देखो जी, कल परसों जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसका नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज रीडिंग दे देते हैं। ऐसा नोट्स तुम्हारे पास होगा ही होगा, है ना। तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, है ना, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, है ना, या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। ये सब रीडिंग मार देते हैं और आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। डाइजेशन जो है ना सर, इसका एक और डिफिनेशन है, कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये क्या हो गया समझ नहीं आता, रुक जाओ 1 मिनट, एक बार रुक जाओ। देखते हैं। अब आ रहा है? हेलो, आ रहा है ना? ठीक है। तो 1 मिनट। चलें बोलें। तो हम क्या बोल रहे थे? कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ वाटर इन नोन एज डाइजेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। डाइजेशन का दो दो डिफिनेशन हम दिए। जो डिफिनेशन तुम लोग को याद हो जाए याद कर लेना। सेकेंड डिफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बोले थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना चाहते हो तो इसको दो पार्ट में बांट दो, एलिमेंट्री केनाल और एक एसोसिएट ग्लैंड। अब एलिमेंट्री केनाल में क्या क्या आता है? तो माउथ आता है, ओरल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है ना, ओसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है जी, ठीक है। माउथ का डिफिनेशन लिखा हुआ है। एंटीरियर का मतलब जानते हैं ना, ऊपर की ओर, जहाँ आप टोपी लगाते हैं ना उस जगह को एंटीरियर बोलते हैं, ऊपर की ओर। जैसे कोई बंदा है ये, है ना, मान लो कोई लड़का है ये लड़का ऐसे है ना सर, तो इसका सर वाला हिस्सा कहलाएगा एंटीरियर, है ना। और जो नीचे का हिस्सा है सर, मतलब पैर वाला रीजन, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पोस्टेरियर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब आप लोग जान के रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम तुम लोग को बता रहे थे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को ही हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। वो रीजन जहाँ पे, है ना, आपको टीथ, है ना, टंग और सेलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं, उस रीजन को हम लोग बकल कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। आपको डिफिनेशन नहीं याद करना है, बस याद रखिए कि बकल कैविटी का मतलब आज के बाद हमसे कोई पूछेगा तो टीथ, टंग और सेलेब्री ग्लैंड के बारे में बोल के आएंगे उसको। फेरिंग्स हम बोले थे, जब आप खाना निगलते हो ना तो खाना एक जगह पे पहुंचता है, उस जगह का नाम है फेरिंग्स। लेकिन जब आप सांस लेते हो तब भी वो वही जगह पे पहुंचता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, है ना। दिस इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। फेरिंग्स कैसे काम करेगा? हम बोले भी थे तुमको, तुम मुंह से सांस लो या नाक से सांस लो, हमेशा ऑक्सीजन, है ना, आपके लंग्स में ही जाएगा। और आप खाना खाइएगा तो हमेशा आपके, है ना, स्टोमक में ही जाएगा जी, कभी उल्टा नहीं हो सकता है। तो जब आप ये है कि सर यहाँ पे एक गाइड लगा रहता है जिसका नाम एपिग्लोटिस है, वो एपिग्लोटिस खाना को, है ना, कंट्रोल करता है कि किधर खाना जाएगा और किधर, है ना, एयर जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद आता है ओसोफेगस। क्योंकि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ओसोफेगस तुम लोग को पढ़ाएं। एक लंबा सा पाइप होता है जो फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टोमक तक पहुंचता है। फिर स्टोमक आता है। स्टोमक एक जे शेप लाइक ऑर्गन है ना, जहाँ पे खाना 4 से 5 घंटा तक जमा होता है जी, ठीक है ना। स्टोमक का काम होता है खाना जमा करना, खाना पचाना नहीं। लेकिन सर थोड़ा सा प्रोटीन को जरूर पचा देता है ये। अगर आप दूध या मांस खाते हैं तो उसका पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? तो स्टोमक से ही, ठीक है। बाकी तुम अगर रोटी चावल खाते हो तो स्टोमक में उसका कुछ भी, है ना, हिस्सा गलता नहीं है, ठीक है। तो स्टोमक में प्रोटीन को हल्का फुल्का डाइजेस्ट कर दिया जाता है। पार्शियल माने हल्का फुल्का प्रोटीन डाइजेशन होता है जी, ठीक है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है सर? इसका डायमीटर जो होता है ना सर, छोटा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के बाद आप लोग से कोई पूछ देगा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफिनेशन दीजिएगा, जिसका डायमीटर छोटा होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये पेज पलट लीजिएगा, ये पेज नंबर 2 आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। उसके बाद तो ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक का। तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक में यही 3 से 4 मीटर के आसपास का होता है ये। उसके बाद ऑल डाइजेशन एक्टिविटी, खाना पचाने से रिलेटेड जितने भी सारे काम है
वो सब कहाँ कहाँ कंप्लीट हो जाता है ना, तो सब का सब कंप्लीट हो जाता है किसमें, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना एब्जॉर्ब भी यही हो जाता है सर, जो खाना ब्लड में मिलने की बात होगी वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसका मतलब तो लोग समझ गया हो कि लार्ज इंटेस्टाइन का कोई बड़का रोल नहीं है हमारे बॉडी में। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं सर, समझने में आसानी हो इसलिए। सब 10th लेवल है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम में बांट देते हैं जी, ठीक है। अब ड्यूडेनम क्या होता है सर, एक सी शेप जैसा दिखने वाला पाइप होता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ऑल डाइजेशन एक्टिविटी यहीं पे हो जाता है जी, ठीक है। और खाना एब्जॉर्ब की बात करिएगा तो जेजुनम और इलम में खाना एब्जॉर्ब होता है। दोनों का मीटर दिया हुआ कितना लंबा होता है, और ये दोनों का काम खाना को एब्जॉर्ब करना होता है जी, ठीक है। अभी कोई बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ जाएगी सर सबसे ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब कौन करता है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रैक ज़्यादा है तो ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब करेगा जी, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बोले थे लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ये आपको इसका डायमीटर है ना उसका ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। इट आपको दे ओनली एब्जॉर्ब वाटर, नो सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन। ये पानी को ही एब्जॉर्ब करता है और बाकी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करता है ये, ठीक है। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस, ठीक है। कोलोन क्या होता है बता दिए थे, ये घुमावदार पाइप होता है सर, उसको कोलोन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम में खुलता है जी, ठीक है। और दे कंटेन सम गुड माइक्रोब्स हु हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, ठीक है। और सीकम में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके अंदर में विटामिन है ना, विटामिन बनाने में है ना मदद करता है जी, ठीक है। सीकम पोसेस है ना जी आपको ब्लैंड सैक, सीकम के पास एक बंद थैली होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं जी, ठीक है। ये अपेंडिक्स क्या करता है है ना, ये अपेंडिक्स है ना, सीकम का जो अपेंडिक्स होता है सर, ये आपको हम लोगों में कोई काम का नहीं है जी, ठीक है। अपेंडिक्स आर द वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, यानी कि हम लोग के पूर्वज के पास होता था, उसको भले काम हो, पर हम लोग के पास इसका कोई काम नहीं है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन किस में है, इन ह्यूमन में जी, ठीक है। उसके बाद है ना ये जहर निकालता है सर, असल में ये एक ऐसा केमिकल निकालता है जो है ना आपको घास फूस को पचाने में मदद करता है। क्योंकि हम लोग घास फूस खाते ही नहीं है तो हम लोग में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। इसकी आवश्यकता किसको पड़ती है अपेंडिक्स की, तो रूमिनेंट एनिमल को इसकी आवश्यकता पड़ती है। जुगाली करने वाले जानवर को है ना चाहिए होता है अपेंडिक्स, जिससे वो खाना को पचा सके। ये सब बातें हम तुम लोग को है ना जब फोटो बना बना के भी समझा रहे थे। आ जाइए सीकम पे। सीकम क्या है, ओपन इनटू द कोलोन, सीकम कोलोन में खुलता है। कोलोन का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जी, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू रेक्टम भाया कोलोन, है ना। जो खाना नहीं पच सकता है सर, वो खाना रेक्टम के पास चला जाता है और रेक्टम से है ना चला जाता है जी, ठीक है। ये कौन है जी, मेरे को नहीं जानता कोई है ना जी, ये लड़का कौन है, अरसलान है क्या, मेरे को, हाँ मेरे को नहीं जानते क्या, है ना। हाँ मैं हूँ रिहान, ये तो जियान वाला हो गया जी, है ना जी। एगो जो था ना, एगो मैं हूँ जियान, एगो देखता था डोरेमोन वाला में, है ना मैं हूँ जियान तो मैं हूँ रिहान यहाँ वही है। अरे वो मेरे को नहीं जानते क्या, मेरे को नहीं जानते, तो गुंडा वाला बात हो गया जी, लफड़ा एकदम लफुआ जैसा नाम रखे हुआ है। ये नाम है तुम्हारा जी अरसलान, हेलो, है ना जी। मेरे को जानता नहीं क्या, है ना ये वो है हाँ मैं हूँ जियान, है ना ये सब यूट्यूब पे जाता होगा, तुम्हारे पापा मम्मी का एक दिन देख लिए, ठीक है, कि मेरे को जियान है ना, मेरे को रिहान ऐसे कोई नाम है ना, तो क्या बोलेंगे जी, है ना। तो हम बता रहे थे कि आप लोगों को है ना कि रेक्टम है ना, रेक्टम है ना TUM है, यहाँ पे U है ये, ठीक है। तो रेक्टम के बारे में भी तुम लोग को समझाए थे। दे स्टोर आपको फैकल मैटर, फैकल मैटर जो हमारे बॉडी में यूज नहीं हो सकता है ना, उसको फैकल मैटर बोलते हैं। और ये कुछ ही देर के लिए जमा होता है और है ना इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, जो पच नहीं सकता तुम्हारी बॉडी में, उसको जमा करता है। जब तुम्हारा ब्रेन सिग्नल भेजेगा ना कि भाई अब इसको निकाल दो, तो पोस्टीरियर पॉइंट में एनस होता है, वो एनस क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। ये फोटोग्राफ एक बार देख लीजिए आप लोग, हम आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसा ही फोटोग्राफ आता है। कौन जगह क्या है ये आप लोग खुद देख के समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का क्लास हम लोग का क्या है ना, आज का क्लास है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड। खाना पचाने के लिए कुछ ग्लैंड वगैरह चाहिए होता है जी, ठीक है। अभी तुम लोग की तरफ से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, इस ग्लैंड क्या होता है, तो हम ग्लैंड समझाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग समझने की कोशिश, खाना पचाने में कौन से ग्लैंड होते हैं जो खाना को
पचा रहा होता है जी। ठीक है, तो ये सब बात आज का क्लास है जी। ठीक है, आज सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा कि वही कि खाना कैसे पचता है। तो हम तुम लोग को ऑर्गन सब बता रहे हैं ना, कौन ऑर्गन कहाँ पर है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ पर है जी। ठीक है, तो फिर आ गया मेरे को नहीं जानता क्या। चलिए। हाँ, अच्छा तो हम डाउनलोड ये कर रहे हैं, ऑनलाइन ये कर रहे हैं, लेकिन वही है कि हम जो यूट्यूब पे कुछ डालते हैं ना जी। ठीक है, तो वीडियो, हाँ वीडियो पॉज के ही फॉर्म में रह जाता है, मतलब वो है ना जी। पूरा का पूरा चल जाएगा, लेकिन वो एक जरा भी वीडियो हिलता नहीं रहता है, तो फिर दोबारा डालना पड़ता है, इसमें एमबी भी बर्बाद होता होगा। हेलो। हाँ तो ये बर्बाद, यूट्यूब को कैसे इसको गलियाएं, इसको हम यूट्यूब को इस बात के लिए। हेलो। हाँ, हाँ तो भाई कर देंगे ना, कर देंगे, आता है इंग्लिश। चलिए, तो देखिए आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। तो ये टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा है ना स्क्रीन, हेलो। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा है ना सबको स्क्रीन जी, हम लिख रहे हैं आप, ठीक है, वीडियो से पढ़ा रहे हैं, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने से पहले ना हम एक अपना बेसिक बात बता देना चाह रहे हैं। क्या हुआ? हेलो। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। तो डाइजेस्टिव, हाँ तो हम क्या करें? हेलो, तो हम क्या कर सकते हैं जी? है ना, इतिहास। हाँ तो फोन और मत करना उस टाइम में, ठीक है, अपने से एग्जाम देना। सब तो तुम ओडी माइंड का है ना, सब सब लड़का तो ओडी माइंड का है। कौन जेसस मेरी का है तुम लोगों में से? हेलो, कोई जेसस मेरी का भी है तुम लोग में? वजह जेसस, जेसस मेरी। ओ, चलिए छोड़िए। देखिए ध्यान दीजिएगा जी, बहुत वीवीआई टॉपिक है, ये समझा दिए ना तो तुम राज करेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव चैप्टर में एंजाइम वर्ड का मतलब समझ जाइएगा, तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, एंजाइम को एक और नाम से बुलाते हैं जी, बायो कैटेलिस्ट के नाम से भी इसको बुलाते हैं। कैटेलिस्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? कैटेलिस्ट, है ना, केमिस्ट्री का वर्ड है कैटेलिस्ट। ठीक है, उससे पहले हम लोग कैटलिस्ट का ही मतलब तुमको समझा देते हैं हम पहले। ठीक है, एक कहानी के तौर पे समझ लो। मान लो कि तुम तीन दोस्त है, ठीक है, अब वजाहत या तीनों में से कोई नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो तुम लोग फिर रियलिटी में भी एक्सपेरिमेंट कर लेगा। तो मान लीजिए तीन लड़का है, और तीन लड़का में से है ना, ये जो लड़का है ना, ये वाला जो तीसरा लड़का, ये क्या कर रहा है, इस दोनों को झगड़ा कराना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसको भी कुछ कान में भर देता है जाकर के कि देखो ये तुम्हारे बारे में ये सब बोल रहा था, है ना। और है ना जी, और ये इसको भी जाके बोल देता है इसके बारे में कि ये बोल रहा नहीं होता है। एक दोस्त ऐसा होता है कि जो दो दोस्त के बीच में झगड़ा करा देता है जी। तो झगड़ा तो ये दोनों के बीच में होगा, है ना, मारपीट ये दोनों के बीच में। मजा किसको मिलेगा? ये ना इसमें कहीं गया नहीं, मतलब इसमें मारपीट ना किया ये, लेकिन इसको खूब मजा आ रहा है। मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर में आपको कोई रिएक्शन होता है, ए और बी, आपको कोई केमिकल है जो रिएक्ट करेगा, इस दोनों को रिएक्शन में मदद करता है सर एक एंजाइम। एंजाइम उसे कहते हैं जो रिएक्शन करा दे सर, है ना, लेकिन सर रिएक्शन में भाग न ले। ठीक है, इमेजिन हुआ कि ए और बी है, इस दोनों को चिपकाना है सर, इसको इसमें बदलना है सर। तो इसके लिए हमारे पास एक केमिकल होता है, जो केमिकल क्या करता है, रिएक्शन कराता है। एक बार ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में कुछ भी होता है, तुम्हारे मुंह से अभी भाप निकल रहा होगा, है ना जी, या आप सांस ले रहे होंगे, या ग्लूकोज, है ना जी, C6H12O6, है ना जी, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा होगा सर। तो एक झटके में नहीं बदलता है सर, इसको कोई एंजाइम बदलता है जी, एंजाइम, है ना, ई माने एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है ना, उसको रिएक्शन को पूरा करने में मदद करता है सर। तो आप एंजाइम का डिफिनेशन दीजिए तो सर, तो ये एंजाइम उसे कहते हैं दैट, है ना, दैट केमिकल, है ना, है ना, दैट केमिकल हु हेल्प इन हेल्प इन हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। वह केमिकल जो तुम्हारे अंदर में रिएक्शन में मदद करता हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजाइम के नाम से बुलाते हैं सर। ठीक है, बट नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, पर मतलब इसका मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता, बट है ना, नॉट
है ना, पार्टिसिपेट, सब लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, पार्टिसिपेट, है ना, इन, है ना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है सर, लेकिन मेटाबॉलिज्म करवाने में मदद करता है। जस्ट लाइक वो लड़का जो सर मारपीट में भाग नहीं लिया, लेकिन दोनों के बीच में ना झगड़ा जरूर करा दिया जी, ठीक है। तो ऐसे केमिकल को एंजाइम के नाम से बुलाते हैं, जो तुम्हारे अंदर में रिएक्शन को कर दे पर रिएक्शन में भाग नहीं ले, ठीक है जी। और एक और भारी बात क्या है सर, कि एंजाइम इतना अच्छा आदमी है हमारे शरीर का, कि जो रिएक्शन अगर 100 डिग्री सी पे होगा उसको 37 डिग्री सी पे करवा लेगा जी, ठीक है। जैसे तुम लोग सब जानता है, पानी को वेपर बनने में, वाटर को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आने में मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है जी, ठीक है। लेकिन तुम ठंडी के दिनों में देखो, तुम्हारे मुंह से भाप निकलता रहेगा, है ना जी, मतलब वो लिक्विड है और वो वेपर में बदल जाता है जी, ठीक है। अब मान तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सी है ना जी, इमेजिन होगा हम क्या बोल रहे हैं, कि पानी का वेप बनने में सर अगर आप बिना एंजाइम के और फिजिकल इन्वायरमेंट में, मतलब अपने शरीर के बाहर ऐसा होता है तो 100 डिग्री सी का तापमान चाहिए होता है। लेकिन जब हमारे शरीर की बात होती है तो हमारे शरीर में वही पानी का रिएक्शन, है ना, वेपर में बदलने की प्रक्रिया 37 डिग्री सी पे जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई है जो 100 डिग्री सेल्सियस के रिएक्शन को 37 पे करवा लिया, और वो आदमी का नाम है एंजाइम। एंजाइम उसे कहते हैं जो आपके अंदर में फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, ठीक है, उस सारे रिएक्शन को बड़ी आराम से करा देता है बिना उसमें भाग लिए, और उसके एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है। जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा था सर, वहाँ पे 37 डिग्री सी लग रहा है जी, ठीक है। कुछ जा रहा है जी, ये बहुत जरूरी है, इस समझ में आएगा तो टॉपिक ये इजी हो जाएगा, है ना। तो हमने आपको एंजाइम पढ़ाया, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स बुक में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम के बारे में है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ ना, बायो कैटेलिस्ट जो आपको क्या करता है, रिएक्शन करवाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी वही काम करने का रफ्तार को बढ़ा देता है जी, ठीक है। लेकिन सर रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो रिएक्शन में गायब नहीं होगा। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ए है और ए से बी बन रहा है जी, ठीक है। तो सर इसके लिए एंजाइम का होना जरूरी है, लेकिन एंजाइम गायब नहीं होगा सर। अभी घुसा भी था ई के फॉर्म में, निकला भी ई के फॉर्म में, मतलब ये जैसे गया था वैसे वापस भी आ जाएगा जी, ठीक है। 100 ग्राम एंजाइम लिए थे तो 100 का 100 ग्राम वापस आ जाएगा सर। कैटेलिस्ट का मतलब यही होता है जी, ठीक है, जो रिएक्शन में भाग ना ले, ठीक है, समझा रहा जी। तो इमेजिन कीजिए सब आदमी, ठीक है, कैटेलिस्ट कुछ इस तरह से काम करता है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, है ना, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, है ना, एंजाइम सर स्पेसिफिक होता है। ये लाइन पे भी गौर कीजिएगा सब लड़का, एंजाइम स्पेसिफिक होने का क्या मतलब, कि सर ये किसी खास के लिए काम करता है, ये नहीं कि सर कोई भी एंजाइम किसी पे भी काम चला। जैसे मान लीजिए ए के लिए अगर E1 नाम का एंजाइम है तो सर इसके लिए हमेशा E1 नाम का ही एंजाइम आएगा, और बी के लिए, है ना, E2 नाम का एंजाइम है तो वो E2 ही उसके लिए आएगा जी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर ए के लिए E2 आ जाए या रिएक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा जी। रिएक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ E1 एंजाइम की प्रेजेंस में। नहीं समझे तो एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो कि तुम्हें मिश्री खाए हो, मिश्री मतलब समझते हो ना, माल्टोज, है ना जी। माल्टोज जो हम लोग चीनी खाते हैं, कभी देखो ना, चीनी का ही एक मोटा मोटा चीनी जो आता है ना, हिंदू धर्म में देखिएगा प्रसाद भी है, या फिर आप होटल से में जाइएगा तो एक मोटा मोटा चीनी का दाना जैसा कुछ देता है, इसका नाम है माल्टोज। माल्टोज एक तरह का केमिकल है सर। इसको तोड़ने के लिए ना माल्टेज नाम का एंजाइम चाहिए, माल्टेज। ये माल्टेज नाम का एंजाइम इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा जी, ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ देगा जी, ठीक है। मतलब माल्टोज के अंदर में 2 ग्लूकोज होता है और 2 ग्लूकोज को तोड़ देता है सर माल्टेज नाम का एंजाइम, ठीक है। कुछ समझो, जो बोल रहे हैं वो सच है, और आप लोगों को मानना ये है कि सर अगर आपको कोई चीज़ तोड़ना हो तो उसके लिए खास एंजाइम बुलाते हैं सर। जैसे दूध जो हम लोग पीते हैं ना, तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है जी। लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है जी, ठीक है। ये लैक्टेज नाम का एंजाइम इसको तोड़ ताड़ देता है सर, जो भी हो, ग्लूकोज में या लैक्टोज ग्लूकोज में तोड़ देता है सर। अब तुम लोग कहेगा सर क्या कि हम इसको, है ना, हम इसको कर सकते क्या, माने कि माल्टोज है, माल्टोज को, है ना, लैक्टेज से रिएक्शन करा देंगे तो काम चल जाएगा, तो जवाब है नहीं, ये कभी नहीं ऐसा हो सकता है जी, ठीक है। जिसके लिए जो एंजाइम बना है वो एंजाइम उसी पे काम करेगा सर। टॉपिक से समझाइए ना सर, क्या बोलना चाह रहे थे। हम बोलना चाह रहे हैं अगर तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, है ना जी, इमेजिन कर रहा है सब लड़का, हम लोग 3 तरह का खाना खाते हैं जी, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक लिपिड, और एक क्या होता है सर आपको, प्रोटीन, है ना जी। हम लोग जो खाना खाते हैं वो 3 प्रकार का खाना होता है सर, है ना। एक कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, दाल, चावल हुआ और रोटी हुआ,
लिपिड माने तेल सब हुआ, बटर हुआ, है ना, क्रीम वगैरह हुआ। और प्रोटीन का मतलब दाल हुआ, मांस हुआ, दूध हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रोटीन में आता है जी। अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो कार्बोहाइड्रेज नाम का एंजाइम चाहिए जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज नाम का एंजाइम चाहिए होगा जी, ठीक है, पल्ले पर रहना। अगर लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज नाम का एंजाइम चाहिए होगा, प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज नाम का एंजाइम चाहिए होगा सर, ठीक है, जा रहा है बात समझ में। देखो लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं एंजाइम को समझाने के लिए, ठीक है, एंजाइम के बारे में समझ जाइएगा तो टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा जी, टॉपिक में कुछ रहेगा ही नहीं। उसके बाद एंजाइम हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले ये कहा कि रिएक्शन में मदद करता है, हेल्प इन, है ना, हेल्प इन, है ना, रिएक्शन, कोई भी तुम्हारे शरीर में रिएक्शन होता है ना, उस सब में ये मदद करता है जी, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंजाइम। तुम्हारे अंदर में तिनका भी हिलता है ना, वो एंजाइम की मदद से ही हिलता है जी, ठीक है। एंजाइम रिएक्शन को बहुत तेजी में करा देता है सर, है ना, हाईली एक्यूरेट, है ना, ये बहुत सटीक होता है ना, एक्यूरेट होता है एंड फास्ट होता है जी, ठीक है, इस बात का भी आप याद रखिएगा। और है ना, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये वर्ड था ऊपर से जाएगा आप लोग का, लेकिन हम इसको समझाते हैं। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का पहले हिंदी समझ लो। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है सर आपको एक्टिवेट होने का समय। कभी आप मम्मी को देखिएगा ना, चावल जो बनाती है ना वो लोग, ठीक है, तो एक हांडी में अगर बनाएंगे चावल, मतलब समझते हो तसला वगैरह जो होता है, अगर उसमें वो चावल बनाती है ना तो देखना बार बार उनको चेक करती रहेंगी वो, ठीक है, उसमें से चावल निकालेंगे और उसको दाब करके ना उसको वो चेक करेंगे कि पका है या नहीं पका है। देखना तुम एक जब मम्मी एक बार ऐसा होगा कि मतलब उसमें से चावल निकालेगा, देखेंगे कि पक गया है, तुरंत गैस बंद कर देती है, ठीक है, मतलब बार बार वो चेक कर रही थी। एक समय ऐसा आता है कि जब चावल पक जाता है सर, ठीक है, तो कहा जाता है कि जब कोई सामान तुम लेते हो ना जी, और जब वो सामान अपने आप को बदलता है सर, है ना, एक्टिवेशन कहलाता है उसको, ठीक है, फिर से सुनो। कच्चा चावल था, है ना जी, राइस था, है ना जी, और जब राइस हम लोग आपको रॉ राइस था, मान लीजिए कच्चा चावल था, और जब उसको तुम बॉईल करते हो तो सर शुरू में देख रहे थे नहीं पका नहीं पका नहीं पका, नहीं आधा घंटा तक उबाल दिए, तब देखिए कि सर 30 मिनट बाद एकाएक पक गया सर, मतलब चावल को जो प्रेस किए तो दब गया। तो सर वह पॉइंट जिस पे कोई कच्चा चीज पके हुई चीज में बदलता है, उस पॉइंट को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, हिंदी में समझो ना, एक्टिवेट। जैसे तुमको कोई, है ना, पीट रहा था, तुमको बर्दाश्त कर रहे थे, एक ऐसा समय आ गया आप तुम बर्दाश्त नहीं किया, उठ के उसको भी धनिया से धो दिए, ठीक है जी, तो वो पॉइंट जिस पे तुम अपने आप को बदल लेते हो सर, है ना, एक्टिवेट कर लेते हो, तो उस जगह को एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से बुलाते हैं। कि हम चावल के बॉयल कर रहे थे सर, आप एक इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए, इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिए, वो चावल पक गया सर। वो एनर्जी जिसपे कोई सामान सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बदलता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दैट टेम्परेचर, है ना, हु एक्टिवेट, है ना, हु एक्टिवेट, है ना, रॉ, है ना, आपको, है ना, रॉ क्या, रॉ सब्सटेंस, है ना, सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, है ना, वह टेम्परेचर, है ना, या एनर्जी, है ना, जिस पे क्या होता है, सामान जो है एक्टिवेट हो जाता है, कच्चा सामान किस में, आपको इनटू प्रोडक्ट में। थोड़ा रुक जाओ, ग्रामर ठीक नहीं है, इसको हम सीख करते हैं, ठीक है, फिर से रुक जाओ। इसी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, हम वो पढ़ा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए एक बार सुनिएगा फिर से, है ना, दैट एनर्जी लेवल, है ना, है ना, ऑन विच सबस्ट्रेट चेंज इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट समझते हो ना, जो रिएक्शन में भाग लेता है, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बनता है, ठीक है। दैट एनर्जी लेवल ऑन विच सबस्ट्रेट चेंज इनटू प्रोडक्ट, है ना, वो एनर्जी का लेवल जिसपे सबस्ट्रेट किस में बदलता हो, प्रोडक्ट में चेंज करता हो जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो हम जैसे अभी तुमको एग्जांपल देके समझाए, कच्चा चावल ही पक्का चावल, इस तरह से तुम कहोगे सर ई लाइन का फिर से मतलब समझाए। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है सर, ठीक है जी, है ना जी, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है ना जी। तो है ना, आपको इसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। है ना जी, इसको ही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। रुक जाइए 1 मिनट, हमको लगता है कुछ गलत बोल रहे हैं, है ना जी, 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं। जा रहा है जी आवाज, हेलो, तुम समझा जी, जो लिखे वो सब सही है ना, कुछ बात हम देख पर चेक कर लेते हैं।
है ना। चले ना आगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है जी। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन सही है, बाकी सब सही है ना। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। इसको यहाँ ठीक कर लीजिएगा, तो करेक्शन करिएगा। तो आपके पास ये है ना जी, पेज नंबर 7 पे जाओ, यहाँ पे डिक्रीज कर लीजिएगा, डिक्रीज है ना एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जा रहा है जी, तुम दोनों है ना जी। हेलो हेलो, है जी, जा रहा है जी। नाम जान के क्या करोगे, ये कौन है जी अभी। आवाज जा रहा है ना, ये ठीक किया जो हम बोले अभी। हेलो, ऐसा कागज है तुम्हारे पास। हेलो, है जी अरसलान, तुम्हारे पास कागज है, नहीं जा रहा आवाज। हेलो हेलो। हाँ, तो ऐसा कागज पे तुम ठीक कर लेना, ठीक है, ब्लंडर हो गया यहाँ पे। तो एंजाइम के बारे में हम पढ़ा रहे थे। अब एक एक एग्जाम्पल लेके समझो, एक्टिवेशन एनर्जी को एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो कि पतीला में जब कोई खाना बनता है सर, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और कुकर में जब खाना बनाते हैं जी, ठीक है, तो उसमें जल्दी बन जाता है जी। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाइएगा तो जल्दी बन जाता है जी। ठीक है, मान लो कि सर पतीले में जो खाना चावल बन रहा था उसमें 1 घंटा का टाइम लगा, है ना जी, 1 आवर का टाइम लगता है सर। ठीक है, तो वही जगह पे कुकर में जब वही खाना बनाते तो 30 मिनट में हो गया था। तुम लोग दिमाग लगाओ कि पहले 1 घंटा पे जाके एक्टिवेट होता था सर, अब 30 मिनट में ही क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो इमेजिन करो, कुकर को तो हम लोग खाते नहीं है, तो कुकर तो रिएक्शन को करवाने में मदद किया ना जी। तो इसको एंजाइम नहीं बुला सकते हैं कि जो रिएक्शन को बहुत जल्दी कर दिया। पहले रिएक्शन होता था 1 घंटा में, बिना कुकर के जब लेते थे तो 1 घंटा लगता था, लेकिन वही आप 30 मिनट में हो जाता है सर। इसका मतलब एंजाइम का काम क्या है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है सर, घटा देता है जी। ठीक है, बात समझ में आया है ना। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अब तुम लोग कहेगा सर हमको एंजाइम का पहचान क्या है, कैसे समझ जाएंगे कि एंजाइम है यहाँ पे। तो देखो, जब भी कोई एंजाइम का नाम होता है, ठीक है ना जी, एंजाइम है ना जी, एंजाइम है ना, एंजाइम का जो नाम लेते हैं जी। ठीक है, एंजाइम का नाम, तुम लोग का मन में यही सवाल उठेगा कि एंजाइम को सर कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे लिखा रहेगा एंजाइम, पकड़ ले में आ जाएगा। तो जब भी कोई एंजाइम का नाम होता है ना, उसके सबस्ट्रेट के नाम पे होता है जी। मान लो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, है ना जी। तो सबस्ट्रेट का मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है जी। तो एंजाइम का नाम हमेशा सबस्ट्रेट के नाम पे ही होता है जी। और बस नाम के अंत में एज लगा दीजिए, एज। जब भी किसी नाम के अंत में एज लगा रहे हैं ना बायोलॉजी पढ़ते वक्त, तो समझ जाना वो चीज क्या है, एंजाइम है जी। ठीक है, एंजाइम का नाम कैसे लेते हैं सर, जो रिएक्शन में भाग लेता है सर उसके ही नाम में एज लगा दीजिए तो वो एंजाइम कहलाएगा। जो चीज बने, बी बने, उससे मतलब नहीं है, पर आपको एंजाइम का नाम किसके नाम से होता है, सबस्ट्रेट के नाम से होता है जी। ठीक है, नहीं समझे, एग्जाम्पल लेके समझो। अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, माल्टोज है, माल्टोज है ना जी, और माल्टोज कौन है जी, है ना, माल्टोज। और माल्टोज के बाद इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, माल्टेज नाम का एंजाइम लगा लेते हैं जी। ठीक है, तो माल्टेज देखो, माल्टोज है ना, MAL है ना, MAL, हाँ माल्टोज है ना। अब माल्टोज के नाम में हम लोग क्या लगा दिए, माल्टेज लगा दिए, एज लगा दिए स्पेलिंग में, तो हम समझ में आ जाता है सर ये। अब जो कुछ बने उससे हमको मतलब नहीं है, सबस्ट्रेट के नाम से ही एंजाइम का नाम लेते हैं जी। ठीक है, गया बात। एंजाइम लेकर के टॉपिक समझा दिए। 3 बातें याद रखिएगा, एंजाइम रिएक्शन कराता है सर हमारे अंदर में, और बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करा देता है सर। ठीक है, जो रिएक्शन बहुत देर लगता है उसको झट से करा देगा, है ना जी। जो रिएक्शन में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है सर उसको कम ही टेम्परेचर पे कर देगा। जैसे हम बोले थे पानी का भाप बनना, आपके शरीर में जो पानी का भाप बनता है वो 37 डिग्री सी पे बन जाता है, जबकि नेचर में बनता है 100 डिग्री सी पे। इसका मतलब हमारे अंदर में ऐसा कोई चीज़ है जो आपको जल्दी से जल्दी कर देता है, उसका नाम क्या है, एंजाइम। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है कि एंजाइम है ना सर, आपको एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या कि जो रिएक्शन 100 डिग्री सी पे होता है उसको 70 डिग्री सी पे कर देता है जी। जैसे अब तुम लोग को एग्जांपल देकर समझाया कि मम्मी कभी देखना चावल जो बनाएंगी पतीले में और कुकर में, तो पतीला में जो चावल बनता है ना सर उसमें 1 घंटा टाइम लग सकता है, पर कुकर में 30 मिनट लग गया। तो कुकर यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम के तौर पे काम किया। हम बोले थे एंजाइम रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, पर रिएक्शन को बहुत जल्दी करा देता है, तो कुकर थोड़े हम लोग खा जाते हैं जी। ठीक है, तो वो तो कैटलिस्ट हुआ ना। और ये क्या किया, 30 मिनट में ही चावल को तैयार कर दिया जी। जहाँ पे 1 घंटा लगता था वहाँ पे 30 मिनट, जिसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया ना सर, 1 घंटा की जगह पे 30 मिनट में तैयार हो जाता है जी। अब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक बात समझ लो, एंजाइम का नाम
हमेशा सबस्ट्रेट के नाम से होता है जी, ठीक है। और हर एक एंजाइम खास होते हैं, जो एंजाइम जिसके लिए बने होते हैं उसी पे काम करता है जी, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए, है ना, टॉपिक पे आते हैं। आप टॉपिक है जी, आप टॉपिक सुनिएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो पिछला पेज पर आया वो मेडिकल में पूछ सकता है ना जी, या है ना आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन आपके 10th बोर्ड में वो नहीं आएगा जी, ठीक है। वो तो आपको समझने के लिए हम बोले थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये आपके टॉपिक का बात है, ये आपके है ना 10th बोर्ड का बात है जी, ठीक है। हम लोग के अंदर में डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब तुम लोग के संबंध में यही आएगा कि ग्लैंड क्या होता है सर। वैसा सेल, है ना, या टिश्यू, है ना, या ऑर्गन, है ना, तुम्हारे शरीर का वह सेल, वह कोशिका या वह ऑर्गन, है ना जी, जो क्या करता हो, दैट सिक्रीट केमिकल, जो है ना केमिकल निकालता हो सर, ठीक है। दैट सिक्रीट केमिकल, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड ग्लैंड। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ग्लैंड। जैसे देखो तुम्हारे माउथ में थूक बन रहा है जी, ठीक है। ये थूक कौन बना रहा है, सेलेवरी ग्लैंड। तो ग्लैंड वर्ड समझ में आ रहा है जी। जैसे हमारे स्किन से पसीना चलता है सर, तो स्किन को भी ग्लैंड कहेंगे। जहां से जो भी केमिकल निकले उस जगह को ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी। तुम्हारे बॉडी में जिस जगह से जो केमिकल निकलना जरूरी है जी, ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी। तो केमिकल जैसे पसीना हुआ, या तेल वगैरह हुआ बॉडी से निकलना, या है ना सर आपको थूक वगैरह निकलना, ये सब ग्लैंड कहलाता है जी, ठीक है। खाना पचाने से रिलेटेड कितने ग्लैंड है, तो खाना पचाने से रिलेटेड ग्लैंड के बारे में देखिए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग का टॉपिक चल रहा है जी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक टॉपिक है सेलेवरी ग्लैंड, है ना जी, सेलेवरी ग्लैंड। अब तुम्हारे मन में यही सवाल है सर, कहाँ पर है, कितना पीस होता है, क्या करता है, यही सब तुम लोग का सवाल होगा। सबका जवाब मिलेगा, पहले नाम तो सुन लो। डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ लोगे तब आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, पेट में होता है सर ये, ठीक है ना। और सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो बकल कैविटी में होता है जी, ठीक है। तीसरा आता है सर लीवर। लीवर भी एक प्रकार का खाना पचाने वाला ग्लैंड होता है जी, ठीक है। चौथा आता है सर आपको पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, है ना जी, इसके बारे में जानेंगे आप। पांचवा और लास्ट है जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, है ना, आपको कोल, है ना। कोल का मतलब क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून, है ना, क्रिप्टस ऑफ, है ना, क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून, लाइबरकून, है ना, लाइबरकून के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कोल बोलते हैं जी, COL, कोल। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है जी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है जी। ये सब आपको पांचों ग्लैंड के बारे में पढ़ना है जी, ठीक है। उसमें से, है ना, शुरुआत जब करेंगे हम लोग, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के, है ना जी, तो उसमें से सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पहले बताएंगे, है ना, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताएंगे, फिर लीवर, पेनक्रियाज और क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून के बारे में हम लोग बताएंगे जी, ठीक है। सब लिखा हुआ आपके नोट्स में। तो सेलेवरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। पूरा 10th लेवल है अभी, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड, है ना, है ना, सेलेवरी ग्लैंड के बारे में आप, है ना जी। तो सेलेवरी ग्लैंड आपको क्या करता है सर, सिक्रीट सलीवा। ये आपको क्या निकालता है, सिक्रीट सलीवा, है ना जी, सलीवा, है ना, सलीवा निकालता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ दिख रहा है ना, सलीवा निकालता है जी, ठीक है, सिक्रीट सलीवा, है ना, है ना। बहुत सारा हिल रहा है जी फोटोग्राफ, मतलब ब्लैक है, ब्लैंक आ रहा है। यहाँ तो हम लिख रहे हैं, वीडियो तो बन रहा है सबको तीनों। ये क्या हो गया जी, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी जो हम लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है, है ना। बाकी को ऐसा नहीं जी, पहले बोलो ना, लाइव क्लास में जो मजा है वो फिर यूट्यूब पे नहीं ना होगा। हाँ, ऐसे फोटो नहीं दिख रहा है इस सबको, यहाँ सेलेब्री ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखे सो दिखाई दे रहा है। हाँ देखो तो, हाँ हिला रहे हैं, हाँ। अच्छा, रुक जाओ तब, ठीक है। ठीक है, शाम में मिलते हैं आप, ठीक है। 1 मिनट, शाम में मिलेंगे अब हम। आज रात को मिलेंगे जी 9 बजे में, हो सब फ्री। केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आज 9 बजे पर, फिर कल सुबह पर
एक बार कॉल कर देना जी, हम सो ही रह गए आज 6:30। हाँ, आज 9:30 में हम पढ़ा देंगे, है ना। और कह रहे थे कि है ना, एक बार कॉल कर दीजिएगा हमको 9:30 बजे, कॉल करना, व्हाट्सअप नहीं। हम सो ही रह गए थे सुबह में, ठीक है, 6 बजे में। हम आज पढ़ाएंगे जी, ठीक है। हेलो, जा रहा है आवाज, है ना, तो हम पढ़ा देंगे, एक बार कॉल कर देना हमको, ठीक है। आ, कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद हम लोगों को बुला लेंगे घर पे ही, ठीक है। 4-5 दिन बाद बुला लेंगे, ज़्यादा बच्चा नहीं रहोगे तो पढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक है तो।